बेटी का ये शोषण हो रहा है, बेटी बचाओ नहीं, बेटियों को मारो। क्या शाइस्ता परवीन भारत की बेटी नहीं है? उसको भी मारो, उसको भी 50 आरोप लगा के मार दो भैया, सत्ता आपकी, सब कुछ आपका, वो तो करना है। वो एक सांसद की बीवी है, लेडी डॉन कुछ भी बना दो। मोदी जी को तो ये बताया गया था बहुत बड़े झूठलर हैं और उसके बाद खूनी दरिंदे हैं, उनसे बड़ा डॉन कोई है क्या? मैं नहीं समझता मोदी जी से बड़ा डॉन कोई होगा, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। आदमी है, उनकी पार्टी के आदमी है, पार्टी के ऊपर कैसे चला देंगे वो? चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, चाहे वो ये एक्चुअली क्या बीजेपी का असल नाम होता है बलात्कारी झूठी पार्टी, है ना। अपने लोगों को रखेंगे, ये असल में क्या है, मनुस्मृति को पूरी तरह से वो इम्पोज कर रहे हैं। भारत में संविधान तो है नहीं, जब से मोदी जी आए हैं, और कंगना रनौत ने बिल्कुल सही कहा था, भारत आज़ादी हुआ है 2014 के बाद। तो हमें सब, मेरा अपना मानना है कि ये 2014 के बाद से मनुस्मृति और देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। जी, मेरा नाम सैयद हसन अहमद है, मैं एक सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ और आज मैं इस धरने में आया हुआ था। इस प्रदर्शन में जो लड़कियों के साथ जो रेसलर्स हैं उनके साथ जो जुल्म हुआ उसके ताल्लुक से आया। ये तो जुल्म का सिलसिला अभी भी जारी है। मोदी जी का जैसे है ना, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, अब पता नहीं क्या है, पटाओ या पढ़ाओ या जो भी कह रहे थे। देश के नामचीन हस्तियां जो गोल्ड मेडल लेकर आती हैं, जी 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 जी, आज उस सड़कों पर है, पोडियम में होना चाहिए था, आज वो फुटपाथ पर है। कैसे देख रहे हैं? जी, मैं इसके ऐसे देख रहा हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है। ये सारी बातें मोदी जी के राज में या मोदी जी के शासनकाल में सब देखी गई हैं। इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें देखी गई। जो देश का सत्यानाश है वो मोदी जी के आने के बाद पूरी तरह से हो चुका है। जैसे मोदी जी आए हैं तो देश मजबूत हुआ है। हाँ, कितना मजबूत हुआ है। आज 80 करोड़ लोग जो हैं 5 किलो राशन पर जीवित हैं। और इसके अलावा जीडीपी की हालत तो हम देख ही रहे हैं, बेरोज़गारी की हालत तो हम देख ही रहे हैं, है ना। और महिला सुरक्षा भी हम पूरी तरह से देख ही रहे हैं। और उसके बाद ये जो जुडिशरी है ये और जो जितनी भी सिस्टम है उन सबको भी हम देख ही रहे हैं। लेकिन जो कानून को देखिए ना, आज माफिया हाँ कांप रहा है। हाँ बिल्कुल, थर-थर काँप रहे। जुडिशियल कस्टडी के अंदर जो है मर्डर हो जाता है ना, जुडिशियल कस्टडी में ही। तो योगी जी का इसमें फॉल्ट नहीं है, ये जुडिशरी पर सवाल है। तो आप समझ सकते हैं 1919 में जो अंग्रेज़ों ने कहा था, पत्रकार क्या पता ये पत्रकार नहीं पत्रकार तो अभी भी, अब मैं खड़ा हूँ आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ, हो सकता है यहीं से आके कोई मुझे भी पत्रकार बन के गोली मार दे। ऐसा नहीं, पत्रकार को बदनाम करने के लिए, पत्रकारिता को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया था। पहले अपराधी जो थे हाँ। यूपी में खुले आम लोगों को मार रहे थे। जी। आज आप देखिए अपराधी कहाँ हैं। आज हाँ, तो मतलब टैक्स दिया करते थे, गुंडा टैक्स नहीं, गुंडा टैक्स तो पूरी तरह से योगी जी वसूल कर रहे हैं, भाजपा वाले वसूल कर रहे हैं। क्या आप अजय मिश्रा टेनी को नहीं जानते? उनके मंत्री हैं और केंद्र के जो है गृह मंत्रियों में आते हैं। किस तरह से उन्होंने किसानों को कुचला था। आज उनका बेटा जो है रेड कारपेट में बैठा हुआ है, जेल नाम का है, काम तो कुछ है नहीं, कोई तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। जिन महिलाओं ने आरोप लगाए हैं 10 की महिलाएं और ब्रिजभूषण शरण सिंह, वो भी उत्तर प्रदेश। जी जी बिल्कुल है, वो भी खुद एक डॉन है और ललन टॉप के उस पर जो है पूरा वो ये बयान भी दे चुके हैं कि जो है वो ये मर्डर भी किए थे और जो सारे कांड किए थे, सब पता होगा आपको। तो क्यों नहीं, वो महान हस्ती है। इनके घर आप बुलडोजर क्यों नहीं जाते? क्यों जाएगा भाई, वो हमारे पार्टी के आदमी है, उनकी पार्टी के आदमी है, पार्टी के ऊपर कैसे चला देंगे वो? चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, चाहे वो ये एक्चुअली क्या बीजेपी का असल नाम होता है बलात्कारी झूठी पार्टी, है ना। अपने लोगों को रखेंगे, ये असल में क्या है, मनुस्मृति को पूरी तरह से वो इम्पोज कर रहे हैं। भारत में संविधान तो है नहीं, जब से मोदी जी आए हैं, और कंगना रनौत ने बिल्कुल सही कहा था, भारत आज़ादी हुआ है 2014 के बाद। तो हमें सब, मेरा अपना मानना है कि ये 2014 के बाद से मनुस्मृति और पूर्णतः लागू कर दी गई है। पहले जो भी बचा कुचा था अब पूरी तरह से लागू कर। आपको दिक्कत क्यों भाई? अतीक अहमद को मारा गया, उनका खात्मा कर दिया गया, करेंगे वध किया गया है, माफिया का वध। अच्छी बात है, वध कर देना। मैं जिस तरह अफजल गुरु का भी वध हुआ था, हाँ, जुडिशियल किलिंग अफजल गुरु का भी हुआ था, याकूब मेमन का भी हुआ था, अतीक अहमद का भी हुआ, अशरफ अहमद का भी हुआ, अब आगे चल के मुख्तार अंसारी का भी होगा और दूसरों का भी होगा। शाइस्ता परवीन को भी ढूंढा जाएगा। वही देखिए, यहाँ बेटी का ये शोषण हो रहा है, बेटी बचाओ नहीं, बेटियों को मारो। क्या शाइस्ता परवीन भारत की बेटी नहीं है? उसको भी मारो, उसको भी 50 आरोप लगा के मार दो भैया, सत्ता आपकी, सब कुछ आपका, वो तो करना है। वो एक सांसद की बीवी है, लेडी डॉन कुछ भी बना दो। मोदी जी को तो ये बताया गया था बहुत बड़े झूठलर हैं और उसके बाद खूनी दरिंदे हैं, उनसे बड़ा डॉन कोई है क्या? मैं नहीं समझता मोदी जी से बड़ा डॉन कोई होगा, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा बिल्कुल, अच्छा इसमें आरोप लगाने की क्या पता, फैक्ट है ये। जी, अभी बीबीसी का इसको क्यों नहीं चलने दिया गया, डॉक्यूमेंट्री को क्यों नहीं चलने दिया गया, ये भी एक सवाल है भाई। बीबीसी के डॉक्यूमेंट उसके ऊपर ईडी सीबीआई भेज रहे हो, व्हाट द हेल, क्यों गलत? माने जो अच्छा मोदी जी की छवि क्या है? मोदी जी की छवि को कमला हैरिस ने बताया था ना कि डेमोक्रेसी को आप प्रिवेल करो। कमला हैरिस यूएस की जो प्रेसिडेंट है किया था, यहाँ पर मोदी जी जाके सरकार बना रहे थे, अब की बार ट्रम्प सरकार।
याद होगा आपको, जब ट्रम्प साहब आए थे तो यहाँ दीवार पे चुनवा दिया था गरीबों को। ये जिस व्यक्ति का दुनिया में डंका बज रहा है, हाँ, क्या डंका बज रहा देता है? है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई कौन सा डंका बज रहा है? 80 करोड़ लोगों को राशन देने का डंका बज रहा है, या भारत का सत्यानाश करने का डंका बज रहा है? गरीबी में, भुखमरी में, हंगर इंटेस्ट में, उसके बाद 45 करोड़ बेरोजगारों का जो ग्राफ जो बढ़ा है, हाँ, वो उसका बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है ये मैं जानना चाहता हूँ ना, इसी बात को हम जानना चाह रहे हैं। विश्वगुरु बन रहा है भारत। विश्वगुरु किस मामले में? बलात्कार के मामले में बढ़ रहा है, एनसीआरबी के आंकड़े के मामले में बन रहा है, भुखमरी के मामले में बन रहा है, किस मामले में भारत विश्वगुरु बन रहा है? ये मेरी समझ के बाहर है। ये बताएं मुझे। मंदिर बन रहा है इसलिए बन रहा है, मंदिर भी बन गया लोगों तो मंदिर में तो भिखारी पैदा होते हैं। हाँ। बाबा साहब ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जो भारत का संविधान निर्माता है, वो कहते हैं मंदिर जो तो है वो तो भिखारी पैदा जन्म करने का जगह है। मंदिर नहीं, स्कूल चाहिए। तो स्कूल भी दे रहे हैं। कहाँ? एयरपोर्ट दे कोई रहे हैं, कोई एक स्कूल का नाम बताइए, फ्लाईओवर कोई बनवा ऐसा रहे हैं, अस्पताल का नाम बताइए। पोर्ट कोई बनवा रहे हैं। क्या बना रहे? एयरपोर्ट और पोर्ट तमाम बन तो एयरपोर्ट किसके लिए? तो आम आदमी के लिए थोड़ी ना है एयरपोर्ट। उसमें चप्पल पहनने वाला थोड़ी ना जाकर बोल दे। भाई जहाज में बोले तो थे मोदी जी चप्पल वाला भी है। चप्पल वाला कौन? ऐसा चप्पल वाला गया? आप मीडिया वाले हैं, मुझे बता दो कौन सा एक चप्पल वाला गया था? कौन गया है अभी तक? अभी यही जेवर में एयरपोर्ट बनाया, इधर उधर जो भी बनाया है आप बता दो। वो तो अडानी को बेचने के लिए बनाया। अभी सवाल मोदी जी से ये हो रहा है, 20,000 करोड़ जो इन्वेस्ट किया है इसमें, जो सीबी के थ्रू से, जो अडानी का, वो उसका तो जवाब ही नहीं दे पा रहे। चाइना 11 गाँव को हमारा ले गया, कई एरिया को हमारा चाइना कब्जा कर चुका है। क्या है इस पे ध्यान भटकर? तो अरुणाचल में नहीं है, कहाँ पर है चाइना? हाँ थाना, वही तो मार्च करता जा रहा है ना। कांग्रेस के दौर में तो कम था, लेकिन इसके दौर में तो मार्च करता जा रहा है चाइना। वो ऐसा लगता है लद्दाख को गया, अब इसको भी पूरा दे ही देंगे। ये जो पहलवान जो शोषण का आरोप लगाई हैं, जी। ये पिछले 3 महीने पहले भी आई हाँ हुई थी, जी, लेकिन 3 वापस फिर देखिए क्या इनको दोबारा जो आई क्या है, राजनीति देखिए का शिकार है? आरएसएस की, बीजेपी की अपनी नीतियाँ होती हैं। पहले वो समझा के और ये करके झूठ बोल के भेज दिया गया। फिर उसके बाद जो हुआ, जैसे आप किसान आंदोलन देखें तो शुरू में आप देखेंगे 13 दौर की, 12 दौर की बातचीत हुई है ना। जो बातचीत हुई उसके अंदर यही आश्वासन दिया जा रहा था ना, हम करेंगे, नहीं किया। क्योंकि धोखा देने में माहिर है ना, ये झूठ बोलने में, धोखा देने में ये माहिर है। इनकी जो राजनीति है ये झूठ और धोखे पर मबनी है। जिस तरह से नाथूराम गोडसे ने मोहनदास करमचंद गांधी जी को जो है ना मुसलमान बनकर, मुसलमान वेशभूषा बनाकर जो है मारकर जो है कई लाख मुसलमानों का कत्लेआम करवाया, एक दंगा भड़कवा दिया। ये आरएसएस के है, पूरा मोदी जी हों, ये सब पूरा आरएसएस का ही तो है। ये पूरा इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, बस इस तरह से करके सत्यानाश करते रहते हैं। राष्ट्रवादी लोग हैं। हाँ, तो वो कौन सा ऐसा राष्ट्रवाद है? ये कैसा राष्ट्रवाद है जिसमें जो है आप एक इसको मार दो, उसको अभी कहते हैं सावरकर को हीरो बना रहे हो। सावरकर हीरो था, माफ़ी मांग रहा था सबसे, अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग रहा था, उनकी पूजा कर रहा था। अभी बोलते वो हीरो है। वो अभी बोलते हैं नाथूराम गोडसे को जो है अभी सिलेबस से हटा रहे हैं, इतिहास बदल रहे हैं कि हम जो है इसको ये कर रहे थे। नाथूराम एक तरफ ये महिलाएं जो देश का नाम रोशन करती हैं, तिरंगे को ऊंचा करती हैं, जी। देश के लिए मेडल लेकर आती हैं, जी। ये भी सड़क पर है। और दूसरी तरफ पूर्व राज्यपाल गवर्नर सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के थे, वो भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पर, जो 5 ड्राफ्ट नहीं दिए जिससे नहीं, ये आरोप नहीं थे कि सत्यपाल मलिक जी 15 फरवरी 2019 को ये बात बोल चुके हैं, इंडियन एक्सप्रेस की वो आ चुकी है, जिसका आपको बखूबी इल्म है। तो उनको कहा गया तुम चुप रहो, कुछ बोलो मत। हालांकि उस वक्त उन्होंने बोल भी दिया, है ना। अब देखिए वो एक अकेला आदमी, वो आके तो अब मीडिया में उसको छापेगा नहीं, है ना। मीडिया वाला आए तो बोल, तो अब आप देखिए पूरी मीडिया को उन्होंने खरीद रखा। अभी मोदी जी इसके मंच पर बैठ कर भी बोल चुके हैं, आज तक के मंच पर बैठ कर वो बोल चुके हैं कि मैं आपकी दुकानदारी चलाऊँगा। ये तो बिल्कुल खुला हुआ है, हमें पता है। ये पूरी गोदी मीडिया यहाँ भी खड़ी है, सिर्फ यहाँ दिखा रही है, स्क्रीन पे कुछ नहीं चल रहा है, इस पर कोई डिबेट नहीं हो रही। डिबेट किस पर होगी? डिबेट बस होगी वो हिंदू मुसलमान, वो अतीक की बीवी जो जैसे आप बता रहे हो, अतीक की बीवी का इनकाउंटर, फलाना ठिकाना, माने भारत की बेटी वो भी है, भारत की बेटी ये भी है ना। वो एक माँ भी है, एक बेटी भी है, लेडी डॉन भी है। हाँ, वो लेडी डॉन। अब तो आप कुछ भी बना दो ना, आपके हाथ में है ना, आप कुछ भी बना दो। माफिया की बीवी भी। अच्छा, माफिया की बीवी है कि अब वो तो मर्डर हो गया, शहीद हो गया वो तो। कैसे कहेंगे शहीद हो गए? अब हमने देखा क्लोज ब्लडेड मर्डर, आपने टीवी में कैमरे पे नहीं देखा। अपराधी को मारा गया crime से। अभी तो उसका चल रहा था ना, अपराध का असिद्ध हो गया था उसका क्राइम। इसके मार वाला तो कोई, मर्डर का तो कोई भी 302 वाला तो कोई प्रूफ तो नहीं हुआ था ना अभी तक। आप कैसे कर सकते हैं? मारा उसको सजा मिलेगी। क्या मिलेगी? तो ये पुलिस वाले क्या कर रहे थे? ये पुलिस वाले क्या, जब इनकाउंटर कर सकते हैं 19 साल के असद का, तो ये क्या कर रहे थे उस वक्त वहाँ पे? बहरहाल सवाल बहुत सारे हैं। ये लोग इनकी भी अपनी जान की सुरक्षा में बचा, अपने आप को। अच्छा जी, जान बचा रहे थे या उसकी जान निकाल रहे थे, ये तो हम देखते हैं ना यूपी पुलिस की हालत। जैसे खड़े वहीं पर खड़े हुए थे अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने, मोनू ने जो है 5 किसानों को रौंद डाला था, उनकी आंख के सामने, पुलिस के सामने। तो सत्यपाल जो मलिक ने जो आरोप लगाए हैं, हाँ। कैसे देख रहे हैं? नहीं, बहुत नहीं, आरोप तो बहुत उस वक्त भी लगे थे, अभी भी हैं।
और उसके बाद यहाँ हम कुछ कर इसलिए नहीं सकते कि मोदी जी के पास ईवीएम की शक्ति है, मोदी जी के पास जुडिशरी की शक्ति है। फर्क पड़ेगा क्या चुनाव में, 24 के चुनाव में? नहीं, देखो खास तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो फिर आपस में इसको लड़वा के जो है अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। हालांकि 24 में हम देख सकते हैं, 24 आने में वक्त है, तो अभी भी रणनीति चल रही है। अगर रोड पर जनता आ जाती है, विपक्ष जो है रोड पर आएगा, और इनसे आप संवैधानिक तौर पर इस तौर पर लड़कर हरगिज नहीं जीत सकते। रोड पर ही आना होगा। जिस तरह श्रीलंका में उनकी जनता जो है रोड के ऊपर आई, उसी तरह भारत में भी रोड पर आना होगा, ठीक है ना। रोड पर ही संघर्ष होगा। सब कुछ चंगा है तो जो रोड पे क्यों आएंगे? क्या चंगा है आप मुझे बता दो। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, हैं? भुखमरी चरम पर है, हर चीज में हम चरम पर है। काउंटर सेलिब्रेट किया जा रहा है इस देश के मैं वही कह रहा हूँ ना, जुडिशियल मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। बिल्कुल, वही सब बांटा जाएगा, वही सब बांटा जाएगा। कुलदीप सेंगर को जो है फ्री जोन में घुमाया जाएगा, और उसके बाद इसको सब इसमें किया जाएगा। ये तो सब हो ही रहा है, बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, है ना। ये हालत है, नारी का सम्मान नहीं, ये हालत हो रहा है। अब मुसलमानों की हालत तो भारत में थर्ड क्लास सिटीजन की हो गई। थर्ड क्लास सिटीजन है भारत का मुसलमान।